हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय श्री राम यूट्यूब चैनल। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे और घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। लेकिन गांव में खुशहाली कभी भी स्थिर नहीं रहती थी। बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती थी। बेमौसम बारिश, सूखा और कीटों की समस्याएं जो गांव के लोगों को परेशान कर देती थी। गांव में एक प्यारी और मेहनती लड़की माया रहती थी। उसका दिल बहुत विशाल और दयालु था और वह हमेशा अपने गांव की भलाई की चिंता करती। उसने अपनी दादी माँ से बहुत बार सुना था कि जंगल में एक बहुत बड़ी नदी है जो ऊपर पर्वतों से झरने के रूप में बहती है। बहुत समय पहले वो हमारे गांव से भी होकर जाती थी। उस समय हमारा गांव भी खुशहाल हुआ करता था। हमारी फसलें भी हरी भरी हुआ करती थी। माया रोज यही सोचा करती, काश वो नदी फिर से हमारे गांव में वापस आ जाए। लेकिन अब किसी ने भी उस नदी को नहीं देखा था। इसके बाद कुछ महीने गुजर गए, लेकिन गांव में बारिश नहीं हुई। यहाँ तक कि वर्षा ऋतु में भी बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। गांव की सारी फसलें सूखने लगी, पानी के सारे स्रोत खत्म होने लगे और बारिश ना होने की वजह से पूरे गांव में हाहाकार मचने लगा। गांव वालों को लगने लगा था कि अब उनके गांव का अंत निकट आ गया है। लेकिन माया अब भी हार नहीं मानना चाहती थी। वो एक अंतिम कोशिश ज़रूर करना चाहती थी। उसे अपनी दादी की बताई हुई नदी वाली कहानी याद आ रही थी। उसने अपने परिवार और दोस्तों से इसके बारे में बात की, लेकिन कई लोगों ने उसकी बातों को संकोच के साथ सुना। कुछ ने तो यह तक कहा कि नदी तक पहुंचना असंभव है, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है और वास्तव में ऐसी कोई नदी है ही नहीं। जब माया ने देखा कि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा, तो उसने अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया। इसके बाद माया ने अपना सफ़र शुरू किया। उसने कुछ आवश्यक सामान जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, सोने के लिए एक दरी और कुछ कपड़े साथ लिए और यात्रा पर निकल पड़ी। उसे पता था कि यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन उसने अपने इरादे पक्के कर लिए थे। इसके बाद माया ने जंगल की घनी हरियाली के बीच कदम रखा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, सूरज की रोशनी पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर आने लगी, जिससे जंगल का वातावरण और भी रहस्यमयी होने लगा। माया ने नदी ढूंढने का संकल्प किया था, लेकिन यह सफ़र उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जंगल में चलते चलते उसे समय का पता ही नहीं चला था। अचानक घने पेड़ों के बीच से आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई जानवर झाड़ियों में छुपा हो। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाई। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगी। जंगल का रास्ता अनजान था और माया को समझ भी नहीं आ रहा था कि वह सही दिशा में जा भी रही है कि नहीं। फिर भी थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि वह एक दलदल के पास पहुंच गई है, जहां हर कदम के साथ ज़मीन में धंसने का डर था। लेकिन उसने सावधानी से रास्ता बनाया और धीरे धीरे उस दलदल से बाहर निकली। जंगल के और अंदर जाने पर सूरज की रोशनी भी धुंधली होने लगी। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और डरावनी चुप्पी थी। भूख और थकान ने उसे घेर लिया था, लेकिन फिर भी माया ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानती थी कि अपने गांव को अगर बचाना है तो उसे नदी ढूंढनी ही होगी। वह किसी भी मुश्किल से हारने वाली नहीं थी। फिर माया ने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम किया और कुछ खाने पीने का सामान निकाला। उसने आसपास की आवाज़ों को सुना जो बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन वह अपने इरादों में अडिग रही। थोड़ी देर बाद
उसने यात्रा फिर से शुरू की। आखिरकार कई दिनों के संघर्ष और मुश्किलों के बाद उसे पानी की धीमी आवाज़ सुनाई दी। माया ने अपनी खुशी को नियंत्रित करते हुए उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। जितना वह आगे बढ़ती गई, पानी की आवाज़ तेज होती गई। कुछ ही समय में माया ने पेड़ों के बीच से एक चमकती हुई नदी को देखा। नदी को देखते ही उसकी सारी थकान जैसे दूर हो गई। उसने नदी के किनारे पहुंचकर पानी में अपने हाथ डाले और नदी के ठंडे पानी को महसूस किया। माया की मेहनत रंग लाई थी और उसने अपने सफ़र का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया था। माया जानती थी कि आगे का सफ़र भी चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन इस कामयाबी ने उसे और भी आत्मविश्वास से भर दिया। अब वह इस जंगल में अकेली नहीं थी। नदी की धारा उसके साथ थी और उसके इरादे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थे। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा कार्य बाकी था। वो था नदी को फिर से गांव तक लेके आना, जो माया के लिए अकेले करना असंभव था। और माया भी यह अच्छी तरह से जानती थी कि नदी को गांव तक वापस लाना एक कठिन कार्य है। लेकिन उसने हार मानने की जगह एक नई योजना बनाई। उसने गांव के लोगों को अपनी योजना में शामिल करने का निश्चय किया। वह गांव वापस आई और सभी को अपने साहसिक सफ़र और नदी की धारा को पाने के लिए संघर्ष की कहानी सुनाई। उसकी दृढ़ता और साहस से प्रेरित होकर गांव के बुजुर्ग, युवा और महिलाएं सभी उसकी मदद के लिए आगे आए। माया ने सबको संगठित किया और उन्होंने मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू किया। गांव के लोगों ने मिलकर लकड़ी और पत्थरों से बांध बनाए, जिससे नदी की धारा को सही दिशा में मोड़ा जा सके। उन्होंने पुराने मार्गों को फिर से साफ किया और नए मार्गों को तैयार किया, जहां से नदी का पानी आसानी से गांव तक पहुंच सके। माया की अगुवाई में सभी ने दिन रात मेहनत की और कई दिनों के कठिन परिश्रम के बाद आखिरकार नदी की धारा गांव तक पहुंच गई। जब नदी का पानी गांव के खेतों और तालाबों में बहने लगा, तो हर किसी की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। माया ने ना सिर्फ एक नदी को वापस लाने का काम किया था, बल्कि उसने गांव के लोगों में एकता और सहयोग की भावना को भी जगा दिया। अब माया अकेली नहीं थी। उसने पूरे गांव को अपने साथ कर लिया था। गांव के लोग माया को उसकी बहादुरी के लिए और नेतृत्व के लिए सम्मानित करने लगे और उस दिन से माया को सभी लोग जल देवी के नाम से पुकारने लगे, जिसने न सिर्फ गांव की प्यास बुझाई, बल्कि सभी के दिलों में आशा और आत्मविश्वास की धारा भी बहाई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यही कि जब इंसान का इरादा पक्का हो और वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य से काम करे, तो असंभव भी संभव हो जाता है। साथ ही एकता और सहयोग से बड़ा कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे किया जा सकता है। माया की दृढ़ता और साहस ने न केवल उसके गांव को बचाया, बल्कि उसने सभी को यह भी सिखाया कि सच्ची मेहनत और सामूहिक प्रयासों से हर कठिनाई का समाधान संभव है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।